दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम। भागलपुर सनहौला के छात्र ने बिहार में चौथा स्थान प्राप्त कर जिले का बढ़ाया मान। भागलपुर में शनिवार रहा हादसों का दिन। 2 अलग अलग जगहों पर हुए हादसे में 3 की मौत। ग्रामीणों में आक्रोश। लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे सघन तलाशी अभियान में 6 लाख रुपया हुआ बरामद। नाथनगर के कुख्यात अपराधी मंटू मंडल की गोली मारकर हत्या। इलाके में फैली दहशत। और विश्वविद्यालय के पीजी मैथिली विभाग में हुआ राष्ट्रीय कथा गोष्ठी का आयोजन। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत विद्वान हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को इंटर की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। बिहार बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब इंटर का रिजल्ट मार्च माह में घोषित हुआ। वहीं 2019 इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 80% छात्र छात्राओं को सफलता मिली है। आर्ट्स संकाय में 77%, कॉमर्स में 93% और विज्ञान संकाय में 81% छात्र सफल हुए हैं। वहीं इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में सनहौला अमडिया पंचायत के देवकुंडा गांव निवासी मोहम्मद शाजिद का पुत्र गुलाम सरवर ने पूरे प्रदेश में चौथा स्थान लाकर भागलपुर का नाम एक बार फिर से रोशन कर दिया है। गुलाम सरवर ने भागलपुर TNB कॉलेज से पढ़ाई की है। गुलाम सरवर की सफलता से पूरे अंग प्रदेश में खुशी का माहौल है। मेंस का IIT मेंस का एग्ज़ाम दिए हुए थे, जिसमें कि IIT मेंस में मैंने क्वालिफाई भी किया है। तो NIT कॉलेज में जो है एडमिशन लेकर के मैं सबसे पहले चाहूँगा कि NIT इंजीनियरिंग कर लूँ। उसके साथ साथ मैं जो है UPSC का प्रिपरेशन करूँगा और मेरा आगे का टारगेट है कि IAS। मैंने सोचा है कि जो है कि एक बड़ा पद हासिल करके गरीबों का आवाज़ बन सकूँ और उनको एक सही न्याय दिला सकूँ, जिससे कि हम जो है आज भी मेरा घर में जो है न्याय के लिए भी दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सही न्याय नहीं मिल पा रहा है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर शनिवार को अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि नौगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र सैदपुर गोड़ियारी निवासी रविंद्र राय अपने रिश्तेदार के साथ बेटी की शादी की बात करने भागलपुर आ रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पुलिस की सहायता से दोनों को मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के पॉकेट से बरामद डायरी में मिले मोबाइल नंबर पर कॉल कर मृतक की पहचान की और परिजनों को घटना की विषय में जानकारी दी। वहीं भागलपुर के कहलगांव में तेज रफ्तार ट्रक ने एक मासूम की जान ले ली। दरअसल कहलगांव अनुमंडल के रमजानीपुर गांव निवासी अंबिका यादव की 6 वर्षीय पुत्री अंशिका अपने घर से शनिवार की सुबह संत जोसेफ स्कूल पकड़तल्ला जा रही थी। उसी दौरान सड़क पार करने के क्रम में एक अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आने से अंशिका की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए और घंटों सड़क मार्ग को जाम कर दिया। जो गाड़ी वालों से जो चूक हुआ है उसी के चलते ये हुआ है, क्योंकि तो प्राइवेट गाड़ी था, प्राइवेट गाड़ी से भेज रहा था, लेकिन उसमें खलासी यदि रहता तो ऐसे करना नहीं करता। शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर SSP आशीष भारती के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने मनाली चौक पर RPF और जिला पुलिस बल के द्वारा 6 लाख रुपए के साथ वाहन चालक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान I-10 कार की डिक्की में रखे 6 लाख रुपए मिलने के बाद जांच टीम ने इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी, जिसके बाद उड़न दस्ता टीम के मजिस्ट्रेट निर्मल कुमार वाहन चालक को पूछताछ के लिए जोगसर थाना ले गए, जहां वाहन चालक ने भिखनपुर निवासी संवेदक रवि भूषण का रुपया होने की बात बताई। पुलिस सारी बिंदुओं पर जांच कर रही है। हम आपको बता दें कि चुनाव के दौरान 50,000 से अधिक की राशि नगद ले जाने पर रोक है।
नाथनगर थाना क्षेत्र के बेरिया दियारा में 25 वर्षीय कुख्यात मंटू मंडल की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने शनिवार के अहले सुबह बेरिया सड़क किनारे बगीचे के समीप सबको देखा, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मृतक के परिजनों एवं नाथनगर पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर पुलिस सदल बल मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपराधियों ने मंटू मंडल को 4 गोली मारी है, जिसमें 1 गोली सीने में, 2 गोली मुंह में और 1 गोली दाहिने हाथ में लगी है। मृतक कई हत्याकांड में आरोपी था और फिलहाल वह जमानत पर बाहर था। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पता चला सुबह जो मंटा मंडल की बेरिया में हत्या हो गई, उसके सिलसिले में सदल को जांच में आए तो देखिए सही में इसकी हत्या हुई है। अत्यंत अच्छा तो लग रहा, गोली मार करके इसकी हत्या कर दिया गया है। आएगा अब हम अनुसंधान कर रहे हैं। इनकी माँ अभी बयान देगी, भाई है इनके, चचे हैं, बयान देने के बाद अग्रिम कार्रवाई। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी मैथिली विभाग में शनिवार को राष्ट्रीय कथा गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र शाह, प्रति कुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद, वित्त परामर्शी पदम कांत झा, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कथाकार श्याम दरे हरि और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रमोद कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद आगत अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र एवं मैथिली टोपी पहनाकर किया गया। राष्ट्रीय गोष्ठी में मैथिली के विद्वानों ने मैथिली भाषा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। कार्यक्रम में कथाकार अशोक कुमार, पुनीत झा, रूपम झा और मनोज कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन से मैथिली साहित्य को बल मिलता है। वहीं संयोजक डॉक्टर केशकर ठाकुर ने कहा कि मैथिली भारत के बिहार, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है और यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है कि मैथिली में जो कथा लिखी जाती है उसका कथा का पाठ यहाँ किया जाएगा और उस पाठ को वो एक कथाकार अपनी कथा पढ़ेंगे और उस कथा की आलोचना 3 आलोचक के द्वारा किया जाएगा। वो आलोचक ये बताएंगे कि इस कथा में क्या दोष है, क्या गुण है, इसके नायक कैसे होने चाहिए, इसके संवाद कैसे होने चाहिए। इससे क्या होगा कि कथा लिखने की परंपरा में एक मतलब नयापन आएगा। यही व्यवस्था यहाँ की गई है और कथा यहाँ वाचन होगा आज से अभी 2 बजे से लेके। लोकसभा चुनाव को लेकर एक और जहां सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में जोर आजमा रही है, वहीं भागलपुर में महिलाओं का एक ऐसा भी दल है जो जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार जोर आजमाइश कर रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए सिल्क टीवी की खास रिपोर्ट में। नगाड़े की थाप पर झूमती नाचती बारात, ऐसी बारात जिसमें महिला ही बनी है दुल्हा, ऐसी बारात जिसमें महिलाएं ही हैं बाराती। नगाड़े की थाप पर निकली लोकतंत्र के महापर्व की बारात। जी हां, आप जो इन महिलाओं को नाचते झूमते देख रहे हैं यह सब बाराती है और बारात निकली है लोकतंत्र के महापर्व की। लोकसभा चुनाव 2019 की जागरूकता बारात और बारात का उद्देश्य है आधी आबादी को लोकतंत्र के महापर्व में पुरुषों के बराबर का हिस्सेदार बनाना। बाजे गाजे के साथ एक लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा पर्व है और ये लोकतंत्र की एक बाराती है जिसमें कि हम लोग ढोल बाजे के साथ निकल रहे हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि उस दिन आप लोग 18 तारीख को अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपना मतदान करें। DRDA परिसर से निकली यह बारात खास तौर से महिला वोटरों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली के रूप में निकली है। महिलाओं की बाराती है ना, इसमें दूल्हा भी महिला है, बाराती भी महिला है। महिलाओं को जागरूक करना है कि भाई अच्छे से वोट दीजिए, जम के वोट दीजिए, अपने अपने घरों से आप लोग बाहर आइए, घरों में समेटे मत रहिए। आपको पूरा अधिकार है लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि चुनने का। ढोल नगाड़ों के साथ महिलाओं की जागरूकता बारात को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया DDC सुनील कुमार व DPRO बिंदुसार मंडल ने। और अपने मतदान को आवश्यक रूप से देना चाहिए। इसी के लिए आज जो जागरूकता रैली पर डे DRDA परिसदन से निकल रहा है, आपको बार बार
इसीलिए निकल रहा है कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि लोग अपना मतदान अवश्य करें। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारी जो आधी आबादी हैं वो इस लोकतंत्र के महापर्व जो 18 अप्रैल को यहाँ आगामी लोकसभा का चुनाव होना है उसमें उनकी हिस्सेदारी पुरुषों के बराबर हो, वो अपने घर तक ही सीमित नहीं रहें बल्कि बाहर निकल के अपने एक एक वोट का प्रयोग करें। बारात में शामिल होकर उसका आनंद हर कोई लेना चाहता है, पर बारात अगर जागरूकता फैलाने के लिए हो तो उसका कहना ही क्या। कैमरामैन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, सिल्क टीवी, भागलपुर। शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर भागलपुर के 0 माइल थाना से शनिवार को सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। 0 माइल थाने से निकले फ्लैग मार्च ने पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने। शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र से फ्लैग मार्च निकाला गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भागलपुर के पुलिस बल, जिला पुलिस बल के द्वारा यह फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज शामिल हैं। उनके नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च भागलपुर के शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से होते हुए यह भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर समाप्त होगा। इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह से भागलपुर के जितने भी शहरी क्षेत्र के थाना प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च निकाला गया। और मुख्य रूप से इस फ्लैग मार्च का जो मकसद है वो है कि मतदाता निर्भीक होकर अपना मतदान कर सके। निर्भीक और निडरता पूर्वक मतदान को लेकर भागलपुर पुलिस बल के द्वारा आज यह फ्लैग मार्च निकाला गया। अपने सहयोग कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, सिल्क टीवी, भागलपुर। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्र ब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बांका डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बांका लोकसभा क्षेत्र से कुल 20 प्रत्याशियों का नामांकन वैध होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। साथ ही सभी बूथों पर शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव कराने को लेकर सारी तैयारी पूरी की जा चुकी है। डीएम ने कहा कि बांका संसदीय क्षेत्र में कुल 1491 बूथों पर मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें 1941 ईवीएम वीवीपैट मशीन लगाए जाएंगे। लोकसभा आम चुनाव 2019 को लेकर शनिवार को डीआरडीए सभागार में ईवीएम सीलिंग का प्रशिक्षण मतदान कर्मियों को दिया गया। जिला निर्वाचन आयोग की पहल पर मास्टर ट्रेनरों के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण में भागलपुर लोकसभा के गोपालपुर, बिहपुर, कहलगांव, पिरपैती, नाथनगर, भागलपुर विधानसभा के सभी मतदान कर्मी मौजूद थे। ट्रेनरों के द्वारा प्रोजेक्टर और डेमो के माध्यम से मतदान कर्मियों को ईवीएम सीलिंग करने के तरीके बताए गए। इस दौरान निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी सहित सभी मतदान कर्मी और जिला निर्वाचन आयोग के अधिकारी मौजूद थे। एक तरफ लोकसभा चुनाव में ड्यूटी करने का फरमान तो दूसरी तरफ राजभवन का आदेश। जी हां, यह समस्या तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के सामने किसी आफत से कम नहीं है। राजभवन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को सत्र नियमित करने को लेकर सभी परीक्षाएं ससमय लेने का आदेश दिया है
तो दूसरी तरफ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने चुनाव में ड्यूटी की चिट्ठी जारी कर दी है। ऐसे में कर्मचारी क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं प्रभारी कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र शाह से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि पत्र के माध्यम से राजभवन और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को समस्या से अवगत करा दिया गया है। हम लोग इस संबंधी पत्र जिलाधिकारी को दिए हैं 3 दिन पहले, और इसके साथ हम लोग प्रोग्राम, परीक्षा का प्रोग्राम पार्ट 1, पार्ट 2, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 4 सारा प्रोग्राम लगा के दिए हैं और उनको रिक्वेस्ट किए हैं कि राजभवन के निर्देश से ये परीक्षाएं हो रही हैं, सत्र विलम्ब से चल रहा है, उसको रेगुलर करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। इसलिए उनसे अनुरोध किए हैं कि शिक्षकों को और शिक्षकेतर कर्मचारियों को इस चुनाव की ड्यूटी से दूर रखें। ये राजभवन को भी हमने एक पत्र लिखा है, उसमें भी सारे प्रोग्राम पार्ट 1, पार्ट 2, सेमेस्टर 1, 4 की परीक्षाएं चल रही हैं, उसका प्रोग्राम लगा के दिया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जाए। हमारी तरफ से लगातार प्रयास हो रहा है। अब ये जिलाधिकारी और मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्णय लेना है कि सत्र को विलम्ब से रहने दिया जाए या शिक्षक शिक्षकेतर कॉलेज के जो हैं उनको मुक्त करके अन्य लोगों से काम करवा लिया जाए, चूँकि उनके पास बहुत सारे होंगे लोग काम करने वाले। भागलपुर के सनहौला स्थित ताड़र कॉलेज ताड़र में इग्नू की ओर से शनिवार को परिचय सत्र का आयोजन किया गया। परिचय सत्र में इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक साहिरे नसरीन, उप निदेशक ओम प्रकाश तिवारी एवं ताड़र कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने दूरस्थ शिक्षा की जरूरत और अहमियत के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को ईमानदारी पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने और ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने की बात कही गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी आगे बढ़ सके। उप निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी ने कहा कि डिग्री प्राप्त करने से शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है और आज का युग कंपटीशन का है, इसलिए अब छात्रों को बेहतर ढंग से अध्ययन करने की जरूरत है। इसके लिए इग्नू ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे घर बैठे अध्ययन किया जा सकता है। प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि कॉलेज में शिक्षा के लिए बेहतर माहौल है और इसके कारण लगातार बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इग्नू के माध्यम से काफ़ी संख्या में ऐसे छात्र जो नियमित तौर पर कक्षा नहीं कर सकते हैं वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ताड़र कॉलेज में इग्नू का स्टडी सेंटर है जिसमें हमारे बच्चे जो जनवरी 19 के में एडमिशन जिन्होंने लिया है उनका इंडक्शन प्रोग्राम है और उसके लिए हम रीजनल सेंटर भागलपुर से मैं डॉक्टर सारा नसरीन, रीजनल डायरेक्टर इंचार्ज एंड डॉक्टर ओपी तिवारी ARD यहाँ आए हैं ताकि बच्चों को इग्नू के कार्यक्रम के बारे में कैसे उन्हें पढ़ना है, कैसे उनको वो अपने कार्यक्रम को पूरा कर सकेंगे, उसको विस्तार से बता सकेंगे। ताड़र कॉलेज का जो स्टडी सेंटर है वो पिछले 6 साल से यहाँ चल रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में इस दूर क्षेत्र में ये जो कॉलेज है, हमारा स्टडी सेंटर है, वो और आगे बढ़े और छात्र इससे जुड़े, क्योंकि ये रूरल बेल्ट है और यहाँ पे सुविधाओं की कमी तो है, मगर ये एक कॉलेज है जो इन्हें जो एकेडमिक सपोर्ट दे सकता है वो यहाँ मौजूद है। बांका कटोरिया बंगाल गढ़गांव में शहीद स्मृति मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने शहीद भगत सिंह, बिरसा मुंडा एवं सिद्धू कान्हू की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर एवं मसाल जलाकर किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि दलित और सामाजिक न्याय पर बनी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ तो गरीबों की तरफदारी की नौटंकी करती है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जनता का शोषण, दमन एवं उत्पीड़न करवाते हैं। कार्यक्रम के दौरान जल जंगल जमीन हमारा है के नारे को भी बुलंद किया गया। इस मौके पर गुलेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। छात्रों को जॉब के साथ 4 वर्षीय एमटेक कोर्स कराने के उद्देश्य से विप्रो कंपनी 20 मई को भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करेगी। कैंपस सिलेक्शन को लेकर मारवाड़ी कॉलेज में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्राचार्य डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने कहा कि 18 मई तक छात्र आवेदन कर सकते हैं। मारवाड़ी कॉलेज को विप्रो कंपनी ने अपने कैंपस प्लेसमेंट के लिए सिलेक्ट किया है और भागलपुर विश्वविद्यालय या बगल के विश्वविद्यालय मुंगेर, पूर्णिया, झारखंड के विश्वविद्यालय, जहाँ के भी छात्र जो 2019 में ग्रेजुएशन की परीक्षा दे रहे हैं और उनको 10th और 12th में 50% मार्क्स हो और MSc BSc में यदि 60% मार्क्स की संभावना है तो वे लड़कियाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुल चुका है और 18 मई तक ये जारी रहेगा। ये खास करके वैसे छात्रों को जो कंप्यूटर से इंटरेस्टेड हैं, बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, फिजिक्स ऑनर्स हैं, मैथ ऑनर्स हैं, स्टैटिस्टिक ऑनर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र इसमें
जिनका कि 10th और 12th में 50% मार्क्स हो और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स की संभावना है, वो APR अपना लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करा लें और 20 तारीख को होने वाले कैंपस प्लेसमेंट में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम। भागलपुर सनहौला के छात्र ने बिहार में चौथा स्थान प्राप्त कर जिले का बढ़ाया मान। भागलपुर में शनिवार रहा हादसों का दिन। 2 अलग अलग जगहों पर हुए हादसे में 3 की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश। लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे सघन तलाशी अभियान में 6 लाख रुपया हुआ बरामद। नाथनगर के कुख्यात अपराधी मंटू मंडल की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली दहशत। और विश्वविद्यालय के PG मैथिली विभाग में हुआ राष्ट्रीय कथा गोष्ठी का आयोजन। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत विद्वान हुए शामिल। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।